हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ये लगातार जो सीरीज अपनी चल रही है वो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी, है ना। और ये आप कहोगे कि सर जो सीरीज चल रही है वो अपने पास कौन सी सीरीज है? सर, जीरो टू हीरो बनने का सीरीज चल रहा है। जीरो टू हीरो बनने का सीरीज है, उसमें आपका वेलकम है। और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिसमें ये पोर्शन चल रहा है यानी ये पार्ट चल रहा है वो कौन सा है? IUPAC नेमिंग का है। और इसमें बच्चों आज अपने IUPAC नेमिंग करने वाले हैं, वो कौन सी करने वाले हैं? सर, वो अल्कोहल अपने पास ग्रुप वंचित रह गया था उसका करेंगे, और उसके बाद में जटिल कार्बनिक यौगिक 2 नंबर ये करेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो यौगिक हैं या कंपाउंड हैं उनका अपने पास क्या करने वाले हैं? इनका IUPAC नेमिंग करने वाले हैं। IUPAC नेमिंग करने वाले हैं, है ना। तो पहले अल्कोहल की कर लेते हैं। ये अपने क्रियात्मक समूह एक वंचित रह गया था और बाकी अपनी 1 बाय 1 पढ़ चुकी है और अच्छी तरीके से पढ़ चुकी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो विश्वास दिलाता हूँ कि आपको काफी अच्छा लगा होगा, है ना। मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है। चलो स्टार्ट करें सर। यहाँ पर अपने पास क्या कौन सा ग्रुप है? सर, एल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल ग्रुप है। तो सर ये फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल दिया है, तो यहाँ हमने अभी देखो एल्कोहल को सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल्कोहल को ROH के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा? ROH के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। सर एल्कोहल ROH है, तो यानी कि यहाँ पर ये R क्या है? ये आपके पास एल्काइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है। और ये आपके पास कौन सा है? एल्कोहल है। एल्कोहल है, तो ये अपने पास एल्काइल एल्कोहल हो गया। यानी कि जैसे अपने पास इनका नामकरण करने की कोशिश करें तो यहाँ देखो, तो यहाँ अपने पास क्या है कि सर जैसे अपने पास CH3 दिया और ये OH दिया, तो यहाँ पर अपने पास सर हमारे को दिखाई दिया मेथिल, और ये क्या है? एल्कोहल। तो इसका नामकरण क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल हो गया। इसका नामकरण क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल हो गया, है ना। हाँ सर, तो ये IUPAC तो नहीं है, ये साधारण नाम पत्ती है। अब अपने पास बात करें दूसरा कंपाउंड दिया, मान लो सपोज दैट CH3 CH2 और ये OH दिया, तो यहाँ पर अपने पास क्या दिया? ये सर अपने पास 2 कार्बन का है, तो इसको एथिल कहते हैं। तो ये क्या हो गया? एथिल। ये क्या हो गया? एथिल। और यहाँ पर अपने पास क्या लिख देते हैं? एथिल एल्कोहल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एथिल एल्कोहल लिख देते हैं। तो यहाँ तक कहानी समझ में आया? आप कहोगे सर जरूर समझ में आया, है ना। अभी अपने पास इनका क्या करेंगे? IUPAC नेमिंग भी करेंगे। क्या करने वाली है? IUPAC नेमिंग भी करने वाले हैं, है ना। चलो यहाँ देखो आप, तो यहाँ IUPAC नेमिंग करेंगे उससे पहले यदि आपको बताएं कि आप इनका क्या करें, अपने पास पहचाने कि 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो यदि अपने पास ऐसे बात करते हैं तो यहाँ देखो, यदि अपने पास CH3 CH2 और ये OH दिया, एक एग्जाम्पल ये लिख दिया, दूसरा अपने पास एग्जाम्पल ये लिख दिया CH3 CH, ये CH3 और ये OH लिख दिया। 3 नंबर एग्जाम्पल अपने ये लिख दिया CH3, यहाँ पर CH3 ये मिथाइल और यहाँ OH लिख दिया। अब आप इन चीजों में समझें कि यहाँ पर OH लिखा है, वो सर अपने पास जो लिखा है ना, वो अपने पास क्या है? ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, यानी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? तो आप कहोगे सर ये कार्बन अन्य इस एक से ही जुड़ा हुआ है। तो
तो ये आपका एल्कोहल क्या हो गया सर, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। यानी इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ओके, अभी आप कहोगे सर ये अपने पास जो क्रियात्मक समूह है ये एल्कोहल, अब ये एल्कोहल किस ग्रुप से जुड़ा है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन अन्य कितने से सर, इन दोनों से जुड़ा हुआ है। तो ये एल्कोहल कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री, 2 डिग्री हो गया। और इसको क्या कहते हैं सर, सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। अभी आप कहोगे सर इस प्रकार यदि देखा जाए तो यहाँ पर अपने पास जो ये एल्कोहल ग्रुप दिया है, ये एल्कोहल ग्रुप दिया है, ये तो फिर 3 डिग्री हो जाएगा कि ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन सर अन्य कितने से, 1 2 3 से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल, है ना। ओके, तो इसी प्रकार अपने पास होता है काम। ये डिग्री का केस हो गया। अब इन्हीं सब का अपने पास यदि नामकरण करें तो इसका अपने पास नामकरण, 2 कार्बन है तो इसका 2 कार्बन को साधारण वैसे देखा जाए तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, यहां अपने पास 2 कार्बन को सर कहते हैं एथ, सब में सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लग गया ओल, तो इसका नामकरण क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। इसको अपने पास 3 कार्बन को कहते हैं सर प्रोप, और यहां पर 2 पर क्या है, ओल, तो प्रोप 2 ओल हो जाएगा, प्रोप N2 ओल हो जाएगा, यानी प्रोपेनॉल हो जाएगा। या देखो अपने पास क्या हो गया, प्रोप सब में सिंगल बॉन्ड एन, और ये क्या हो गया 2 पर क्या है ओल, एल्कोहल का क्या लगता है, ओल लगता है। यहां अपने पास बात करें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। आपने कहा सर ये लो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन कर दिया, तो यहां पर अपने पास 2 पर क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, 2 पर क्या, कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। तो इसी का नामकरण क्या करने वाले हैं, आप कहोगे सर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोप सब में सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पर क्या है सर ओल है। तो ये अपने पास नामकरण हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको क्या हुआ सर, समझ में आया, क्या हुआ, समझ में आया, क्लियर, बढ़े आगे, है ना, यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट को। ओके, अभी इनका अपने पास, अब देखो आपको बता देते हैं कि इनका व्युत्पन्न नाम भी होता है, यानी कि ये आपके पास पेरेंट ग्रुप कौन सा है सर, यहाँ पर CH3OH है, तो ये अपने पास इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, कार्बिनोल कहते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, कार्बिनोल कहते हैं। लो सर, कार्बिनोल कहते हैं, ये पेरेंट मटेरियल हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें से हमने क्या किया, यहाँ CH3 है ना, यहाँ CH3 लगा दिया, और ये आपका वापस CH2OH पेरेंट ग्रुप लिख दिया, तो आप इसका नामकरण क्या करने वाले हो, तो इसका नामकरण ये क्या हो गया, मेथिल, इसका नाम क्या हो गया, मेथिल, और ये आपके पास पेरेंट ग्रुप है तो इसको कहते हैं कार्बिनोल, कार्बिनोल कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बिनोल कहते हैं। ओके, तो ये देखो कार्बिनोल, तो इसका नाम क्या हुआ, मेथिल कार्बिनोल हुआ। अब आप कहोगे सर इस प्रकार, तो फिर हमारे को एक नाम और बताओ, तो यहां पर अपने पास देखो ऐसे करते हैं, CH3 CHOH और CH3, तो आप कहोगे सर इसमें ये पेरेंट ग्रुप है, हाँ ये पेरेंट ग्रुप है, इसको कार्बिनोल कहेंगे। ये आपके पास 2 ग्रुप लग गए डाई, तो यहां पर इसका नामकरण क्या हो गया, डाई मेथिल कार्बिनोल, डाई मेथिल कार्बिनोल, है ना, ये कार्बिनोल ही है, डाई मेथिल कार्बिनोल, है ना। ओके,
सर वैसे इसका यूपीएससी नेम तो आपने अलग बताया था, यहाँ पर देखो इसका यूपीएससी नाम क्या था, इसका यूपीएससी आप कहोगे सर यहाँ पर इसका यूपीएससी नाम क्या था, मेथेनोल, इसका मेथेनोल, मेथेन प्लस ओल मेथेनोल। सर इन दो कार्बन को क्या कह रहे थे, इनको कह रहे थे एथेन, और सब में सिंगल बॉन्ड एन और क्या लग गया ओल, एथेनोल। इसको सर क्या कह रहे हैं, इसको 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड एन और 2 पर क्या है सर ओल, तो प्रोपेन टू ओल हो गया, इसका नामकरण क्या हो गया, प्रोपेन टू ओल हो गया। यहां तक क्लियर सभी को, यहां तक क्लियर हुआ क्या, आपको सर हो गया, यस है ना। तो एल्कोहल ग्रुप के देखो नामकरण आपको समझ में आने लग गए। कार्बिनोल क्या है, कार्बिनोल व्युत्पन्न नामपत्य में होते हैं, किसमें, डेरिवेटिव्स में होते हैं, वैसे आपने पढ़ चुके होंगे। हाँ सर हमने पहले वाले लेक्चर में देखा हो था। और ये लेक्चर देखो बच्चों क्या करना है, आपको लगातार देखनी है, क्या करना है, लगातार देखनी है। यदि आपके कोई साथी तैयारी कर रही हैं तो उनको भी भेजें कि सर इस प्रकार पढ़ा रहे हैं, और आप भी नोट्स बनाएं, मेहनत करें। हाँ अब देखो अपने पास, हाँ सर अब हम समझ जाएंगे ये अपने पास कौन सा ग्रुप दिया, सर ये अपने पास कौन सा ग्रुप दिया है भाई, ये आप कहने वाले हो कि सर ये एल्कोहल दिया है, ये एल्कोहल दिया है, यानी ये फंक्शनल ग्रुप है। सर ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अन्य सर 1 से ही जुड़ा हुआ है, तो ये आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। सर यहाँ अपने पास ये क्रियात्मक समूह है फंक्शनल ग्रुप, उसमें ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो सर अन्य कितने कार्बन से, सर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। ये डिग्री कितने, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। सर ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल कितने डिग्री, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। एल्कोहल यानी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, आपको सर 1, ये 2 और ये 3, ये 3 से जुड़ा है, तो ये अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो इसको अपने पास क्या कहते हैं, इसको प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, इसको अपने पास सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं, और इसको टर्सरी यानी तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। अब आप पहचानने लग जाओगे, हाँ सर हम पहचानने लग जाएंगे, है ना। ओके तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कहानी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। यदि इनके अपने पास आईयूपीएसी नेमिंग करना चाहिए तो यहाँ पर 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड एन और 1 पर क्या है ओल, तो ये लो प्रोपेन 1 ओल हो जाएगा। इसमें सर 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड एन और 2 पर क्या लगा है ओल, तो ब्यूटेन 2 ओल हो गया। ओके सर। और यहाँ अपने पास 1 2 3 मेन कार्बन श्रृंखला क्या है 3 प्रोप, उसमें यहाँ पर 2 पर क्या लगाएं सर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड एन और 2 पर क्या है ओल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल हो गया। तो ये इस प्रकार क्या हो जाता है, नामकरण हो जाते हैं। समझ में आया, ओके सर समझ में आया, हाँ ओके। चलो अभी देखो इनके नाम, सर इनके नाम हम देखने वाले हैं। चलो दीवानों यहाँ देखते हैं, तो ये सर हमारे पास क्या है, ये एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, सर ये मिथाइल है और ये एल्कोहल है, तो इसका नामकरण क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल हो गया। सर उसके बाद में हमारे पास ये 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सर ये 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं और ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया। उसी प्रकार सर ये अब हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपिल, प्रोपाइल कहते हैं, और ये क्या लग गया, एल्कोहल, तो एन प्रोपाइल एल्कोहल हो गया, एन प्रोपाइल एल्कोहल हो गया। यहाँ पर सर हमारे को ये 3 कार्बन का दिखाई दिया, हाँ, और यहाँ पर अपने पास ये क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ये स्ट्रक्चर कैसी है, आइसो, तो यहाँ पर आइसो प्रोपाइल एल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल हो गया।
सर यहाँ 1 2 3 4 4 कार्बन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमारे को। तो ये अपने पास क्या हो गया, एन ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया। 4 कार्बन को ब्यूटाइल कहते हैं और एन एन का अर्थ होता है नॉन ब्रांच्ड। ओके, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। सर अब ये बात करेंगे सर अपने आईयूपीएससी के बारे में। किसके बारे में, आईयूपीएससी के बारे में। तो आईयूपीएससी में एक कार्बन को कहते हैं मेथ, सब में सिंगल बॉन्ड एन और ओल लग गया तो मेथेनॉल हो गया। 2 कार्बन को सर कहते हैं 1 और 2, 2 को एथेन तो एथेन ओल लग गया। 3 कार्बन को सर 1 2 3, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन और 1 पर क्या है, ओल है। यहाँ पर 1 2 3 तो यहाँ पर भी प्रोपेन है, परंतु ये 2 पर ओल है, ये 2 पर ओल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सर हमारे को 1 पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे को 2 पर दिखाई दे रहा है। सर अब यहाँ पर अपने पास 1 2 3 4, सर नंबरिंग यहाँ से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देना होगा, तो यहाँ से नंबरिंग देना होगा। तो ब्यूटेन 1 ओल हो गया। ब्यूटेन 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन 1 ओल हो गया। तो यहां तक समझ में आया। 4 कार्बन को सर ब्यूट कहते हैं क्या, हाँ ये 4 कार्बन को ब्यूट ही कहते हैं। ओके ओके सर। अब देखो यहां पर अभी अपने पास सर बात हुआ ये लो सर 4 कार्बन का ये हो गया, परंतु अब ये जो OH ग्रुप जुड़ा है ये कितने पर, 1 2 3 4 तो 2 पर जुड़ा है। तो वैसे ब्यूटेन 2 ओल होता है सर, ये ब्यूटेन 2 ओल है। इसी को क्या कहते हैं सर, ये एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने से, 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसको सर सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी यानी द्वितीयक ब्यूटाइल एल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार सर ये जो एल्कोहल है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, ये सर अन्य 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसको टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल कहते हैं। इसको टर्सरी ब्यूटाइल यानी तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल कहते हैं। और सर अब इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया हमने, हाँ ये लो आपने कर दिया। तो यहाँ पर 2 पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये इसका क्या हो जाएगा सर, नामकरण हो जाएगा। सर इस हिसाब से देखें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ तो ये सिलेक्ट हो गया। सर नंबरिंग कहाँ से दें, 1 2 3, 3 को नंबरिंग दें। तो यहाँ पर अपने पास ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दी सर, ये आइसो की दिखाई दी। तो आइसो 4 कार्बन को ब्यूटाइल, तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल कहते हैं, कॉमन नेम सामान्य नाम पत्ती में आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल कहते हैं। यहाँ आइसो प्रोपाइल है, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल है, वो आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं, परंतु यहाँ आइसोब्यूटाइल है। ओके, तो यहाँ अपने पास 3 कार्बन, यहाँ अपने पास ये 2 पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। अब सर यहाँ पर अपने पास ये नियो का दिया है, तो नियो पेंटाइल, तो नियो पेंटाइल एल्कोहल, नियो पेंटाइल एल्कोहल दे दिया। और यदि इसमें नंबरिंग करें तो यहाँ से नंबरिंग की जाएगी, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, तो 2 2 पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं सर, 2 मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, ये इसका क्या हो गया सर, नामकरण हो गया। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, यहाँ तक क्लियर। आप इनके स्क्रीनशॉट लें, इनके क्या नोट्स बनाएं, आपको हर एक चीज नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लें, दोबारा देखें कि हाँ कहाँ कमी रह गई, जहाँ कमी रह गई वहाँ सुधार करें, है ना, जहाँ कमी रह गई वहाँ सुधार करो। ओके सर, अब अपने पास इनका क्या करने वाले हैं सर, नामकरण करने वाले हैं। ये लो नामकरण करने वाले हैं। तो सर यहाँ अपने पास कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को सर कहते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड एन और 1 पर क्या है सर, ओल, तो नामकरण क्या हो गया, 1 प्रोपेनोल, क्या हो गया, प्रोपेन 1 ओल हो गया। हाँ सर, इसी प्रकार बात करते हैं अभी अपने पास 1 2 3 4, सर नंबरिंग तो आपने बता रखा है। हाँ, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट,
टू पर क्या है, सब पर सिंगल बॉन्ड एन, और टू पर क्या है सर ओल, तो क्या बन गया सर ब्यूटेनोल बन गया। क्या बन गया, ब्यूटेनोल बन गया। क्या बन गया, ब्यूटेन टू ओल बन गया। हाँ सर। उसी प्रकार सर अभी देखो यहाँ पर भी आपके पास मिथाइल ग्रुप हैं, ये कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन। सर नंबरिंग यहाँ से क्यों चालू किया, आप कह रहे थे ना कि प्रतिस्थापी नजदीक हों, परंतु यहाँ प्रतिस्थापी हैं, ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप दिया है और ये आपके पास क्रियात्मक समूह दिया। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देंगे, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर फंक्शनल, ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी देंगे एल्कोहल को। तो नंबरिंग यहाँ से चालू हुआ, तो यहाँ पर 4 पर क्या है सर, 4 पर ये अपने को मिथाइल ग्रुप दिखाई दिया। तो 4 पर क्या, कौन सा दिया, मिथाइल, तो इसका नामकरण क्या हो गया सर, यहाँ पर 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। और 5 कार्बन को क्या कहते हैं सर, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड एन, और क्या है सर 1 पर क्या लग गया, ओ लग गया। तो सर नामकरण क्या हो गया, ये इसका नामकरण हो गया, किसका सर, इस कंपाउंड का। तो 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओल, इसका नामकरण हो गया। यहां तक समझ में आया क्या बच्चों, यहां तक समझ में आया या नहीं आया। हाँ सर यहाँ तक। अब तो कहानी समझ में आने लग गई सर, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आने लग गया। हाँ क्यों नहीं। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। सर यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास कार्बन, ये कार्बन, यहाँ कार्बन, ये 3 कार्बन की श्रृंखला बन गई। सर ये प्रतिस्थापी क्या मिल गया, Cl, इसको क्या कहते हैं, क्लोरो। कितने पर है सर, 3 पर। 3 कार्बन को क्या कहते हैं सर, प्रोप कहते हैं। और ये प्रतिस्थापी ग्रुप पहले लिखे जाते हैं, वो कितने पर है सर, 3 पर। तो 3 क्लोरो है ना, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पर क्या लग गया सर, ओ लग गया। तो नामकरण क्या हो गया, ये अपने पास नामकरण हो गया 3 क्लोरोप्रोपेन 1 ओल, या 1 प्रोपेनोल भी लिखा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नंबरिंग में आपको ध्यान रखें, ऐसे भी लोग तो लिखा मिल सकता है सर 3 क्लोरो 1 प्रोपेनोल। कई बार एग्जामिनर ऐसे भी तो लिख देता है, तो ये भी सही है। ओके सर, ये हम खुद करने वाले हैं, करो कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग आपको दे रखा है। सर यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन। उसके बाद में सर ये जो हमारे को दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप हैं। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप हैं। सबसे लंबी श्रृंखला सर कौन सी बन गई सर, सबसे लंबी श्रृंखला हमने ये चेन कर ली, है ना। ओके सर, ये आपने चेन किया, तो अब आपने क्या किया सर, यहाँ पर हमारे को 4 पर दिखाई दिया और 2 मिथाइल ग्रुप दिखाई दिए, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो यहाँ पर 4 नामकरण क्या हो गया, 4 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल यानी मैथिल, है ना। 5 कार्बन को सर क्या कहते हैं, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पर क्या है सर, ओल। तो नामकरण क्या हो गया सर, 4 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ओल। सर नामकरण क्या हो गया, 4 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ओल। सर ऐसे नामकरण होंगे क्या, हाँ बच्चों ऐसे नामकरण होंगे। ओके सर, अब तो कहानी जरूर जरूर समझ में आने लग गई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बस आप अपना टारगेट अचीव करें, इसी में ही हमारी खुशी है। हाँ सर, अब क्या करने वाले हैं सर, अब हम करने वाले हैं जटिल कार्बनिक यौगिकों की आईयूपीएसी नेम, यानी सर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग करने वाले हैं। सर कॉम्प्लेक्स का क्या अर्थ हुआ, कॉम्प्लेक्स यानी कि सर इसमें बहुत सारे क्रियात्मक समूह होंगे, फिर अपने को रूल रेगुलेशन कैसे करने होंगे ऐसे देखते हैं जरूर। तो यहाँ सर हमने देखा ये नंबरिंग दे रखी है, ये तो ड्राउनी एग्जांपल दे रखी है सर आपने, तो है ना। अब देखो नंबरिंग आपको दे रखा है ना,
नंबरिंग सर हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें सर नंबरिंग आपने दे रखा है। यहाँ 5 करते हैं 6 7 8, मान लो सर हम 6 7 8 ऐसे भी तो कर सकते थे। हाँ ऐसे भी कर सकते थे, ये लो 6 7 8 यहाँ तक भी कर सकते थे। 5 के बाद में 6 और 7, यहाँ 6 और 7, ये ऐसे नहीं कर सकते थे। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप नंबरिंग ऐसे भी मान सकते हैं। सर हमने नंबरिंग मान लो सपोज डेट हमने जैसे आपने दे रखा है ना वैसे वैसे मान लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मान सकते हैं। तो ये लो वैसे मान लो, ओके यहाँ तक हुआ। तो हमारी लाइन कहाँ से कहाँ बनी सर, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमने क्या कर लिया सर, ये चेन कर लिया। अब उसके बाद में ग्रुप हम हमारे पास ये दिखाई दिए, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। उसके बाद में ये हमारे पास ऐसे दिखाई दिए सर, ये ऐसे दिखाई दिए हैं। तो इसको अपने पास कौन सा ग्रुप कहेंगे, इसको 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपाइल, प्रोपाइल प्रोपिल कहते हैं। सर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ऐसे, तो इस ग्रुप को, ये भी 3 कार्बन है, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। यहां तक ध्यान हुआ? हाँ सर अब तो समझ में आ गया। तो अभी देखो अपने पास पहले क्या लिखने वाले हैं सर, 4 पर क्या है, 4 आइसोप्रोपाइल, आइसो पहले आएगा ना, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। फिर अपने पास सर लिखने वाले हैं 5 प्रोपाइल, 5 पर भी प्रोपाइल है। और फिर अपने पास 8 कार्बन को क्या कहते हैं सर, ऑक्ट कहते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड, तो नामकरण क्या हो गया, ऑक्टेन। सर ऐसे नामकरण होंगे क्या, हाँ बच्चों ऐसे नामकरण होंगे। तो 4 आइसोप्रोपाइल, 5 प्रोपाइल ऑक्टेन। ओके सर अब अपने पास सर इसका नामकरण करें क्या, हाँ इसका करें, ये तो डिलीट कर दें सर, कर दो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लो ये डिलीट हो गया, ओके। अब अपने पास इसका नामकरण करने वाले हैं, इसका नामकरण इस साइड करने वाले हैं, ओके। चलो सर हमने नामकरण आपके अकॉर्डिंग करने की कोशिश किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सर 13 तो आपने लिखाया नहीं, 10 तक लिखाया था, डेकेन 10 तक, 9 तक नॉन होते हैं और 10 तक डेक कहते हैं। तो 13 को क्या कहते हैं, ट्राई डेक कहते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। 13 में रूट वर्ड क्या आ गया अपने पास, ट्राई डेक आ गया, ट्राई डेक आ गया। ये लो ट्राई डेक रूट वर्ड आ गया, ट्राई डेक। हाँ सर ठीक है। अब अपने पास जो सर इस लंबी ब्रांच में, यानी जो अपने पास ये कार्बन श्रृंखला सर हमने ये वाली सिलेक्ट कर दी, जैसे आपने कहा वैसे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास दिक्कत यहाँ आ रही है कि अब देखो यहाँ पर भी ये अपने पास कार्बन कार्बन है, उसके बाद में ये भी श्रृंखला आ गया, ये इस कार्बन का हिस्सा नहीं है। इसको सर क्या कहते हैं, इसको मिथाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, इसको मिथाइल कहते हैं। उसके बाद में सर ये जो स्ट्रक्चर आपने दिखाई दिया है ना, ये भी इस कार्बन का हिस्सा नहीं है, तो ये भी प्रतिस्थापी माना जाएगा। परंतु इस प्रतिस्थापी का अब नाम स्पेशल करना होगा। सर नाम करेंगे क्या, हाँ नामकरण करेंगे। तो ये देखो नामकरण, अब इसमें 1 2 3 4 है ना, इस 4 कार्बन का खुद से नामकरण करेंगे। 4 कार्बन को क्या कहेंगे, 1 पर इसका भी प्रतिस्थापी और आ गया, तो यहाँ पर 1,2 डाइफ्लोरोब्यूटाइल, इसका नामकरण क्या हो गया, इसका नामकरण करते हैं 1,4 डाइफ्लोरोब्यूटाइल, ब्यूटाइल, ये इसका नामकरण हो गया। ये इसका क्या हो गया, ये इसका नामकरण हो गया। तो अब यहां पर पहले इसको लिखेंगे 7 पर। अब इसका लिखने का तरीका देखो, ये इस चेन में लिखेंगे ना तो 7 पर लिखेंगे और इससे कार्बन यानी ब्रैकेट बंद लिखेंगे, यानी कि ये प्रतिस्थापी ब्रैकेट बंद लिखेंगे।
तो यहाँ ब्रैकेट में किया, ब्रैकेट में क्या किया सर 1,4-डाई फ्लोरो और ब्यूटाइल, क्या नाम हुआ ब्यूटाइल। उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर अपने पास क्या हुआ सर 5 पर क्या है मिथाइल 5, ये लो यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या लिखा सर 5 इथाइल, सॉरी मिथाइल नहीं है ये, यहाँ पर क्या है ये, इसको कट करो, 2 कार्बन को क्या कहते हैं इथाइल कहते हैं, इथाइल। तो यहाँ पर अपने पास 5 इथाइल है ना। और फिर अपने पास नामकरण में क्या हुआ सर, यहाँ पर रूट वर्ड क्या था ट्राइडेक था, ट्राइडेक, और सब में सिंगल बॉन्ड एन। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका पूरा नाम हो गया। 7 पर क्या है 1,4-डाईफ्लोरोब्यूटाइल, 1,4-डाईफ्लोरोब्यूटाइल 5 इथाइल ट्राइडेक एन। सर इतने हार्ड नाम आते हैं क्या, आते हैं या नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आना जरूरी है ना। हो सकता है आप CUET का एग्जाम दे उसमें पूछा जाए, हो सकता है आपको BHU का दिया जाए है ना, हो सकता है आपको कोई मान लो थोड़ा सा कोई स्टूडेंट हो सकता है नीट का देखें तो भी ये ऐसे नामकरण आ सकते हैं। चलो सर अब हमारे को ये बताओ, ये वाला एग्जाम्पल सर इसमें तो हम डर गए, डरना नहीं है बच्चों। अब इसका सर आपने तो यहाँ पर कार्बन नेमिंग तो दे रखा है, हाँ सर नेमिंग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सोचना है सर यहाँ पर हमारा ये कीटोन लगा हुआ है, यहाँ कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, यहाँ ये इथाइल है, यहाँ ये मिथाइल है। देखते हैं बच्चों, जो बच्चे यहाँ कीटोन कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। यहाँ देखो अपने पास, यहाँ अपने पास सर यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और ये सर कार्बन, ये कार्बन लगते ही कौन सा ग्रुप बन गया सर, ये CHO ग्रुप बन गया सर, एल्डिहाइड बन गया ना, ये कौन सा बन गया एल्डिहाइड बन गया। और एल्डिहाइड सर यहाँ पर ये चेन में दिया है, और अब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल में सर प्रायोरिटी किसको देंगे सर, प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी इसको देंगे क्योंकि ये पहले आता है। तो इसका सर क्या लगेगा, इसका अनुलग्न लगेगा, और इसका सर क्या लगेगा, इसका पूर्व लगन लगेगा। सर पूर्व लगन हमारे को याद नहीं है तो ऑक्सो लगता है, क्या लगता है सर ऑक्सो लगता है। सर कीटोन का ऑक्सो भी लगता है, कीटो और ऑक्सो दोनों ही लगता है। तो सर कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम कर देंगे, अब हम कर देंगे सर, अब हम करेंगे ना। तो यहाँ पर जो कार्बन और ये कार्बन लगा है सर, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया सर। यहाँ प्रतिस्थापी ग्रुप है, उसका नाम हमारे को पता लग गया, मिथाइल हो गया है ना, ठीक है। और ये भी ये प्रतिस्थापी ग्रुप। अब देखो सर यहाँ पर 7 कार्बन को क्या कहेंगे है ना, 7 कार्बन को क्या कहते हैं सर, 7 कार्बन को कहते हैं हेप्ट, क्या कहते हैं हेप्ट लग गया। उससे पहले 3 पर क्या है सर, 3 इथाइल हैं, 3 इथाइल हैं। 6 पर क्या है सर, 6 मिथाइल हैं, 6 मिथाइल हैं। और यहाँ पर अपने पास 7 पर क्या है सर, ऑक्सो हैं, 7 ऑक्सो, 7 पर क्या है ऑक्सो। और फिर बात करते हैं हेप्टेनोइक, हेप्टे सब में सिंगल बॉन्ड एन और 1 ओइक एसिड। सर इतना बड़ा नाम होगा क्या, हाँ इतना बड़ा नाम होगा सर, हमारा भी कभी इतना बड़ा नाम होगा क्या, हाँ आपका भी होगा बच्चों। यदि इतने बड़े नाम याद करोगे तो आपका भी नाम इतना बड़ा ही होगा। यानी 3 इथाइल 6 मिथाइल 7 ऑक्सो हेप्टेन 1 ओइक एसिड, ये इसका नामकरण होने वाला है। तो इस हिसाब से अपने पास काम करने वाली। सर हमने तो कीटोन मान लिया था, यहाँ कीटोन नहीं है, ये आपके पास कौन सा ग्रुप था, ये सर CHO ग्रुप है, ओपन स्ट्रक्चर। ओके सर
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। सर ऐसे नामकरण आएंगे क्या डरावने वाले? हाँ बच्चों, डरना नहीं है, बस धैर्य रखना है। सर इसमें नंबरिंग आपने दिया नहीं, नंबरिंग दे देती हैं। सर अब तो हमारे को पता लग गया नंबरिंग हम यहाँ से देने वाले हैं, यहाँ से नहीं होगा। यहाँ कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, सर कार्बन। सर सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हुई? सबसे लंबी श्रृंखला बच्चों कौन सी हुई? सबसे लंबी श्रृंखला ये अपने पास, सबसे लंबी श्रृंखला आपने क्या किया सर? हमने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया। सर अब हम देना चाहते हैं नंबर, तो बच्चों दे दो नंबर इनको। सर हम नंबर देने वाले हैं। नंबर कहाँ से दिए जाएंगे? जहां से ये सर हमारे पास क्या है, प्रतिस्थापी ग्रुप हैं, परंतु इनसे प्रायोरिटी किसको होती है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड यहां से देखते हैं तो 2 पर आ रहा है, तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये नंबरिंग लग चुकी है। सर ये नंबरिंग लग चुकी है, तो अब अपने पास 8 कार्बन का मूल शब्द क्या हो गया सर? ऑक्ट हो गया। इसके पहले क्या लगाएंगे सर? प्रतिस्थापी लगाएंगे, पूर्व लगन लगाएंगे। तो 6 पर क्या है सर? 6 ब्रोमो है, बी पहले आएगा, सी आप कहोगे सर बी पहले आएगा, तो 6 ब्रोमो। फिर 7 पर क्या है सर? 7 पर क्लोरो। सर 7 पर क्या है? क्लोरो। ऑक्ट लगा दिया 8 कार्बन का। पहले इन लिखा जाएगा, आइन आप कहोगे ये इन ई से चालू होता है और ये वाई से आइन, तो आप कहोगे सर पहले इन लिखा जाएगा। ये इन कितने पर है बच्चों? ये 5 पर है। आइन कितने पर है सर? 2 पर है। तो यहाँ पर ऑक्ट, फिर क्या लिखेंगे? 5 इन लिखेंगे और यहाँ पर 2 आइन लिखेंगे। ये लो सर, ये नामकरण है क्या इसका? हाँ बच्चों ये इसका क्या है? नामकरण है। ओके, कहानी समझ में आया? तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 ब्रोमो 7 क्लोरो ऑक्ट 5 इन 2 आइन, इसका क्या हो गया? नाम हो गया। सर ये तो बहुत अच्छा, अब तो कहानी समझ में आने लग गई है ना? तो धीरे धीरे आपको 0 लेवल से हीरो बनाने की कोशिश है, 0 से हीरो। हाँ सर अब तो समझ में आया। सर ऐसे फिर आपने तो बहुत डरावने एग्जाम्पल दे दिए, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ बच्चों, अब हमारे को यहाँ 2 कीटोन दिखाई दे रहा है, एक क्लोरीन प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है। सर ये क्लोरीन दिखाई दे रहा है, ये 2 कीटोन दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ऐसे दिखाई थोड़ी देगा, ये गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे सर? ये देखो, ये है आपके पास, ये पूरा ग्रुप दिया है सर। ये पूरा ग्रुप है क्या? हाँ। ये कौन सा ग्रुप दे दिया? COCl। हाँ सर ये तो हमने समझ में ही नहीं आया। अब देखो COCl, हाँ अब तो हम समझ गए। यहाँ सर कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये आपके पास कार्बन है, और यहाँ कोई यदि H दिया जाता तो ये एल्डिहाइड हो जाता। H नहीं दिया है तो आपके पास यहाँ पर कौन सा ग्रुप है सर? मिथाइल ग्रुप है, ये ध्यान रखना है। ओके सर। अब सर इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ से लेकर चलते हैं सर यहाँ तक ऐसे, और बात करते हैं इनकी। तो नंबरिंग देने की कोशिश किया, तो नंबरिंग सर 1 2 3 4 और ये 5। सर 5 कार्बन की नंबरिंग देते हैं, तो नंबरिंग में हुआ क्या सर? 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। और यहाँ पर 4 पर क्या लगा सर? ऑक्सो। 4 पर क्या लगा सर? ऑक्सो। सब में सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ पर इसका क्या लगाते हैं? ऑयल क्लोराइड। तो ये लगा दिया ऑयल और ये लगा दिया क्लोराइड। ऑयल हेलाइड लगाते हैं तो ऑयल क्लोराइड। तो यहाँ पेंटेन ऑयल क्लोराइड, यहाँ अपने पास ये क्या हो जाती हैं? ये E और O साथ में नहीं आती हैं। तो नामकरण क्या बन गया सर? नामकरण हमारे पास बन गया 4 ऑक्सो पेंटेन ऑयल क्लोराइड, पेंटेन ऑयल क्लोराइड, या पेंटेन 1 ऑयल क्लोराइड भी लिख सकते हैं।
तो यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, तो यहां तक कहानी समझ में आ गया। तो ऐसे गलती नहीं करना है। अभी अपने पास सर ये तो हमने तो सोचा कि बहुत आसान आसान एग्जाम्पल लेकर आए हैं, आज आपने तो सर क्या कर दिया है ना। ओके, तो अब देखते हैं अपने पास सर यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या दिया सर? कार्बन दिया, ये कार्बन दे दिया सर। ये कार्बन देते हमारे को ये ग्रुप समझ में आ गया। ये कौन सा ग्रुप आ गया सर? अब तो समझ में आ गया, ये COOH ग्रुप है। हमने तो सोचा ये कीटोन दे दिया, ये एल्कोहल दे दिया, ये एल्कोहल दे दिया, ये सर ने कीटोन दे दिया। नहीं, तो सर अब नंबरिंग तो डेफिनेटली यहीं से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये प्रबल ग्रुप होते हैं। तो सर नंबरिंग 1, फिर यहाँ कार्बन, देखो सॉरी यहाँ देखो, ये अपने पास कार्बन, फिर ये भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये भी कार्बन, यानी यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। तो अभी आपने नंबरिंग देने की कोशिश किया, तो नंबरिंग देने की कोशिश किया तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पर भी कार्बन है 6 और यहाँ 7, चाहे यहाँ 7 दे लो। तो सर हमने नंबरिंग देखकर सिलेक्ट किया, कार्बन की श्रृंखला को सिलेक्ट किया। तो कार्बन की श्रृंखला को सर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से हमने सर यहाँ तक ऐसे करते करते हमने यहाँ से ये लो सर ऐसे करते करते और यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट कर दी। तो सर अब हमारे पास कौन से ग्रुप दिखाई दिए? हमारे पास यहाँ पर प्रतिस्थापी ग्रुप कौन से दिखाई दिए? एक ये दिया और एक यहाँ पर दिया, 2 दिए है ना। तो अभी इसका नामकरण करें? हाँ सर करो। तो इसको 7 कार्बन को पहले क्या लिखा सर? हेप्ट लिखा। पहले 7 कार्बन का रूट वर्ड क्या लिखा? हेप्ट लिखा है ना। 1 पर क्या लगा दिया सर? ओइक एसिड लगा दिया। 1 पर ओइक एसिड लगा दिया, 1 ओइक एसिड। ये तो हो गया। अब इसके पूर्व लगन लगेंगे। चलो सर ऐसे नहीं करना है, पहले अपने पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इनको भी तो देना होगा। हाँ चलो, अब यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर 2 और 7 पर 2 और 7 पर क्या है? मिथाइल। 2,7 डाई मिथाइल, 2,7 डाई मिथाइल हेप्ट हो गया। ये भी अपने पास, अब देखो यहाँ से देखो ये 2 पर है, ये 2 पर डबल बॉन्ड है और ये 5 पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो अब नंबरिंग की देखो, हेप्ट हो गया ना। हेप्ट के बाद में 2, 5 डाई और क्या लग गया सर? ईन लग गया। 2 और 5 पर क्या लग गया? ईन लग गया, डाई ईन। और यहाँ पर 1 ओइक एसिड, ये लो 1 ओइक एसिड। सर ऐसे नामकरण करने होंगे क्या? हाँ ऐसे नामकरण करने होंगे, ये ऐसे नामकरण करने होंगे। 2,7 डाई मिथाइल, 2,7 डाई मिथाइल हेप्ट, 2,5 डाई इन 1 ओइक एसिड। यानी कि आपको जो फॉर्मूला दे रखा है एनसीईआरटी का, यानी पहले अपने पास क्या लगेंगे? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगेंगे, उसके बाद में रूट वर्ड लगेगा, उसके बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है तो वो लगेंगे, और उसके बाद में क्रियात्मक समूह है का अनुलग्न लगेगा। ये आपको फॉलो करना है। चलो सर अब देखते हैं। तो यहां से देखा सर ये C लगा तो COOH, ये कार्बन ये वही बन गया सर जो आप बता रहे थे, COOH यही बन गया। तो सर डेफिनेटली नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप है। तो सर नंबरिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई? 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन को सर हम क्या कहते हैं? 5 कार्बन को कहते हैं हम सर पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड N, और 1 पर क्या लगा सर? ओइक एसिड लगा, क्योंकि अपने पास क्रियात्मक समूह है का क्या लगेगा? ओइक लगेगा। इसका क्या लगता है अनुलग्न? ओइक एसिड लगता है।
तो ये अपने पास नामकरण हुआ क्या, पेंटेन 1 ओइक एसिड, पेंटेन 1 ओइक एसिड। यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक आपको समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में जरूर यस लिखें, ओके, लाइक करें। और यदि ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को इसको क्या करें, शेयर करें, कोई अच्छा आपको भी फील होगा और हमारे को भी। ओके सर, सर ये नामकरण हम जरूर करने वाले हैं, है ना। तो ये देखो यहाँ पर आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप दिया, हाँ सर ये फंक्शनल ग्रुप दिया, तो नंबरिंग इन सब में प्रबल राजा यही है, यानी फंक्शनल ग्रुप का राजा यही है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर अपने पास क्या है सर, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन कार्बन, और यहाँ पर ये CH3 है। ओके सर, ठीक है, ये CHO है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अपने पास कौन सी ली, यहाँ पर अपने पास कौन से लिया, यहाँ पर अपने पास ये लेते हैं, एक नंबरिंग देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। और यदि इसको अपने पास 7 मान लेते हैं, क्योंकि इसको भी काउंट करना जरूरी है ना, क्रियात्मक समूह काउंट होना चाहिए, तो 7 हो गया। तो अपने पास यहां पर बात आती है इसकी, तो यहां पर 1 2, तो ये ग्रुप जो बचा ये आपके पास क्या हो गया, इथाइल, सॉरी इथाइल हो गया। और ये ग्रुप क्या हो गया सर, मिथाइल, है ना। और 7 पर ये अपने पास कौन सा हो गया, ये अपने पास ऑक्सो, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और यदि अपने पास 7 की नंबरिंग यहां दें तो ये 6 पर ऑक्सो आ जाएगा, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब नामकरण करते हैं सर, नामकरण किया तो यहां देखो, तो यहां पर 3 पर क्या है, इथाइल है, 3 पर इथाइल। और यहां पर 6 पर क्या कर दिया, 6 पर हमने मान लो मिथाइल कर दिया, 6 मिथाइल, है ना। और वैसे आप यूं करो, 6 पर मिथाइल नहीं, ये अपने पास ये 7 कार्बन की है, 6 पर आप कर दो ऑक्सो, 6 पर ये प्रतिस्थापी ग्रुप मान लो, 6 पर क्या हो गया, ऑक्सो। और यहां पर अपने पास 7 कार्बन को क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पर क्या हो गया, ओइक एसिड हो गया। तो ये आपके पास नामकरण हो गया, समझ में आया यहां तक। यदि यहां तक आपको समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में जरूर लाइक लिखें, ओके। अब आपको देखो, कुछ स्टूडेंट को मान लो ध्यान नहीं है तो रिवाइज करवा देते हैं ये टेबल। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका पूर्व लगन क्या होता है, कार्बोक्सी होता है, और अनुलगन क्या होता है, ओइक एसिड। उसके बाद में एस्टर है, एस्टर का एल्कोक्सी कार्बोनाइल हो गया, और यहाँ OH हो गया। एसिल हेलाइड है, एसाइल हेलाइड दिया, यानी अपने पास RCOCl, RCOCl, तो इसका हेलो कार्बोनाइल दिया जाता है पूर्व लगन, और अनुलगन में ऑयल हेलाइड दिया जाता है। एमाइड का क्या होता है, एमिडो और एमाइड होता है। नाइट्राइल का यानी ये CN साइनाइड का दिया है तो साइनो और नाइट्राइल हो गया। वहीं अपने पास एल्डिहाइड CHO का क्या होता है, ऑक्सो और L हो गया। अभी अपने पास क्या लगाया था, ऑक्सो लगाया था। कीटोन का सर कीटो और ऑक्सो दोनों ही लगता है, और यहाँ पर ओन हो गया अनुलगन। एल्कोहल का अपने पास हाइड्रोक्सी लग गया और ओल लग गया। एमाइन का अपने पास एमिनो हो गया और एमाइन हो गया। ईथर का अपने पास एल्कोक्सी और एल्केन, यहाँ ईथर ही लगता है सफिक्स में। वैसे IUPAC में एल्कोक्सी एल्केन के आधार पर नामकरण करते हैं, ओके। तो ये आपको इम्पोर्टेंट वापस रिवाइज करवा दिए हैं, वैसे आपको याद होनी चाहिए थी। चलो अब बात करते हैं प्रश्नोत्तरी की। अब बात करते हैं किसकी, प्रश्नोत्तरी की। प्रश्नोत्तरी में अपने पास 3 क्वेश्चन आते हैं हर लेक्चर में, और तीनों आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि सर कीटोन का आणविक यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा है, तो ये आप कहो सर ROR किसका था, ईथर का था। किसका था, ईथर का, तो ये नहीं हुआ। फिर अपने पास RCOR ये किसका था सर, एस्टर का था, तो ये भी अपने पास नहीं हुआ। तो अभी अपने पास कीटोन का दिया है, तो सर ये RCHO तो सर एल्डिहाइड का है। किसका है, एल्डिहाइड का है, तो ये भी नहीं होने वाला। तो अपने पास राइट आंसर कौन से होने वाला है, RCOR। सर इसकी ओपन स्ट्रक्चर, ये लो ओपन स्ट्रक्चर, तो ये अपने पास क्या हो गया, राइट आंसर कीटोन का। उसी प्रकार अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर इसका नेमिंग अभी करके ही आए हैं। हाँ, तो सर ये अपने पास कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, कार्बन और ये कार्बन दे रखा है। नंबरिंग देखें तो सर इसका 1 2 3 4 और ये 5। सर 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। और ये किसका ग्रुप लगा हुआ है, ये सर अपने पास किसका ग्रुप लगा हुआ है, ओइक एसिड का। तो 1 पर है तो पेंटेन 1 ओइक एसिड। चलो सर ऑप्शन देखते हैं, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं तो अपने पास 2 ऑप्शन हो, 2 बड़ा नहीं हो। ओके, 1 पेंटेनोइक अम्ल, हाँ एसिड हो गया, तो राइट आंसर अपने पास 2 नंबर हो गया। 5 पेंटेनोइक नहीं है। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो वहीं से स्टार्टिंग होगी, तो ये गलत हो गया। ओके, अब बात करते हैं सर नेक्स्ट अपने पास कौन सा, यहाँ पर अपने पास कौन सा करते हैं, कार्बिनोल का IUPAC। तो कार्बिनोल होता क्या है, जो अपने पास एल्कोहल का मेन पेरेंट ग्रुप रहता है CH3OH। आप कहोगे सर इसको क्या कहते हैं, इसको कार्बिनोल कहते हैं। तो इसका IUPAC नेम करें, हाँ सर IUPAC नेम करें तो एक कार्बन को क्या कहते हैं सर, मेथ, सब में सिंगल बॉन्ड एन और क्या लग गया, ओल, तो नामकरण क्या हो गया सर, मेथेनोल। अब इनमें से क्या करना है, मेथेनोल सेलेक्ट करना है। तो सर हमारे को मेथेनोल 1 नंबर ऑप्शन दिखाई दिया। ओके, यहाँ मेथेन और ओइक एसिड लगाना है, तो ये लो मेथेन, तो यहाँ पर CH3, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो मेथेनोइक अम्ल करना है ना, तो यहाँ पर अपने पास क्या हुआ, ये लो HCHO, ये मेथेनोइक अम्ल हो गया, मेथेनोइक एसिड HCOOH मेथेनोइक। एथेनॉल की बात करें तो C2H5OH, ये एथेनॉल हो गया। ओके, चलो यहाँ तक आज का लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आपके लिए ये मोटिवेशनल शायर हैं कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो आप भी इसी प्रकार अपना वादा करें कि आपको क्या अचीव करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए लगातार मेहनत करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।